आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय देखिए 4 शब्दों को लेके है और 4 शब्दों का ही संबंध हमने आपके हमारे जीवन की ये जो 3 थालियां हैं, देखिए इन थालियों में मैंने तो देखिए खाद्य पदार्थ दिखाए हैं या कुछ और एक मूल्यवान वस्तुएं दर्शाई हैं। ये सभी स्थितियां आपको भी चित्र द्वारा इनके अर्थ, इनके भावार्थ समझने होंगे ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में झांकें, उस पर चिंतन करें, उस पर विचार करें कि आपका हमारा मिला हुआ जीवन इन सभी स्थितियों में ही छलांगे लगाने के लिए मिला है, जब परमात्मा की दिशा की ओर चलने के लिए मिला है। देखिए यूं तो मनुष्य जोड़ने की एक विशेष महत्ता गीता में ही भगवान श्री कृष्ण जी ने विभिन्न प्रकार के ज्ञान संदेश देते हुए समझाया है। अर्जुन के रथ की स्थितियों को 5 घोड़ों से दर्शाया है। देखिए मनुष्य जोनी एक रथ के समान है। इस रथ पर बैठकर ही आप परमात्मा के मार्ग पर चल सकते हो और इस रथ को ही यदि आप संसार की ओर भगाते हो, संसार को ही पाने की दिशा की ओर चलते हो, तो उसके लिए तो हमने देखी ये जो आज 3 थालियां दिखाई हैं। अब देखिए ना, पहली थाली के साथ ही हमने एक शब्द क्या लिखा है, आवश्यकता, और उसमें हमने उस थाली में केवल देखिए दाल रोटी ही दर्शाई है। अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए दाल रोटी शब्द बार बार इस्तेमाल होता है, भोग विशेष शब्द बार बार इस्तेमाल होता है, ये कामना शब्द बार बार इस्तेमाल होता है, ये वासना शब्द बार बार इस्तेमाल होते रहते हैं। इन सभी स्थितियों की आपको हमें ज्ञानपूर्वक अर्थ भावार्थ समझने चाहिए। देखिए हम बार बार प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिदिन ही सुबह शाम चर्चाएं करते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में हम कुछ सैद्धांतिक विषयों को एक गंभीर स्तर पे उठाते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ये जो 3 गुणों का ज्ञान है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जो आपके हमारे जीवन में, देखिए जब हम तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां बोलते हैं तो इसका अभिप्राय होता है कि तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए रजोगुण और तमोगुण, इन दोनों गुणों को बंधनदायक कहा गया है। ये दोनों गुण बांधते हैं। हालांकि देखिए रजोगुण और तमोगुण में एक गहरा अंतर है। रजोगुण का अभिप्राय राजसी स्थितियों से है। जब आप पर हम विधि विधान द्वारा, यानी कि जो शास्त्र आपको में एक दिशा निर्देश देते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो, यानी कि जिन स्थितियों को करने की अनुमति दी गई है शास्त्रों में, जैसे देखिए यातायात के नियमों में आपको में वाहन चलाने की अनुमति कुछ स्थितियों में दी गई है ना, कि आप हरी बत्ती पे चलो, लेकिन लाल बत्ती पे तो रुकने का निर्देश दिया गया है। और इन निर्देशों को जो मनुष्य वाहन चालक पालन नहीं करता, तो फिर ऐसी स्थितियों में वो उन नियमों का उल्लंघन करने के अपराध में आपको में दंड मिलता है। आरंभिक स्तर पे छोटे मोटे उल्लंघन होने पे देखिए आपके हमारे चलान कटते हैं, कुछ धनराशि आपको देनी होती है, और बड़े बड़े अपराध होने से आपको हमारा एक चलान भी, एक लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। हालांकि देखिए मनुष्य जीवन का आपको हमारा जो एक लाइसेंस है, योनि है, वो रद्द नहीं होती। मरते दम तक ही मनुष्य योनि बनी रहती है। भले ही आपके हमारे व्यवहार में एक पशुता दिखाई देती है, पशु वृत्तियां नाचने लगती हैं। देखिए आप देखते हो संसार में ये जो उल्टे सीधे, चाहे लड़ाई झगड़े की स्थितियां हो, चाहे ये हत्या जैसी स्थितियां हो, और आजकल तो देखिए ये बलात्कार जैसे जो जघन्य अपराध हैं, ऐसी स्थितियां भी देखिए कलयुग में देखने को मिलती है। इन सभी स्थितियों को तो देखिए शास्त्रों में एक जघन्य पाप कर्म की श्रेणी में रखा गया है। इनके देखिए बहुत ही भयंकर परिणाम आपको में भुगतने होते हैं।
यहाँ के न्यायालयों में तो देखिए एक ही बार उम्र कैद या फांसी की सजा सुनाई जाती है, उसके बाद तो उसके स्थूल शरीर के स्तर पर कोई सजा देना संभव नहीं होता। अब जिसको एक बार फांसी मिल गई तो उसका तो स्थूल शरीर समाप्त। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको में अर्थपूर्वक, ज्ञानपूर्वक, भावार्थपूर्वक समझना होता है। देखिए परमात्मा के यहाँ जो कर्म फल सिद्धांत की स्थितियां हैं, जैसा जैसा कर्म हो जाता है उसका फल आना एक निश्चित स्थिति है, ये एक अटल सिद्धांत है। इसलिए तो देखिए सिद्धांत शब्द की ही एक विशेष स्थिति को आपको में समझना चाहिए। देखिए यहाँ के विधानसभा में या संसद में कितने ही संशोधन समय समय पे लाए जाते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है कि उसमें कुछ ना कुछ कमजोरियां, एक छिद्र रह जाते हैं। देखिए जब अपराधी उन छिद्रों का लाभ उठाते हुए अपराध कर जाता है तब फिर उसमें कुछ संशोधन लाए जाते हैं। यानी कि संसार की स्थितियां भारत में नहीं विदेशों में भी देखिए, ये सभी स्थितियों में निरंतर परिवर्तन कहो, कानूनों में परिवर्तन होता रहता है। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में अनादिकाल से, चाहे सतयुग की स्थिति थी, चाहे त्रेता युग की, चाहे द्वापर युग की, चाहे वर्तमान समय जो कल युग की स्थितियां हैं, देखिए कर्म फल सिद्धांत की स्थितियों में कहीं भी कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है। कोई किंतु परंतु की स्थितियां बनने का मतलब ही नहीं है। इस सिद्धांत का मतलब कोई भूत, वर्तमान, भविष्य का कुछ नहीं अर्थ। अक्सर हम देखिए पाप कर्मों को एक गैर जमानती वारंट से जोड़कर भी समझाते हैं। देखिए यहाँ की अदालतों में तो आप देखते ही हो, विभिन्न प्रकार से कुछ जमानतें मिल जाती हैं, छूट मिल जाती है। देखिए यहाँ की अदालतें तो देखिए गवाह के ऊपर सबूतों के आधार पे होती है। यहाँ के न्यायाधीश तो देखिए कोई सर्वव्यापी सत्ता नहीं, कोई मन की स्थितियों को जानते नहीं। लेकिन परमात्मा तो देखिए निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति, ये तो सर्वव्यापी सत्ता है। परमात्मा आपके बड़े भीतर भी हैं, बाहर भी हैं। यानी कोई कोई ऐसी ही स्थिति कि आप पर हम कल्पना कर ही नहीं सकते। यानी कि आप चाहे कमरे में बंद होकर भी कोई अपराध करते हो तो भी कर्मफल सिद्धांत की वो एक कैमरे में कैद हो जाता है। देखिए इनके अर्थ भावार्थ आप जितने गहरे तल पे समझोगे तो फिर आपके मेरे जीवन में निश्चित रूप से सात्विकता बनी रहती है। आज हमने देखी सात्विकता की स्थिति को, यानी कि सत्वगुण की स्थिति को ही एक आवश्यकता के साथ जोड़ा है। देखिए सफेद रंग में जो स्थिति हम दर्शाते हैं, अब जैसे आय हमने देखी पहली थाली के साथ क्या लिखा है, आवश्यकता, और उस शब्द को सफेद रंग से लिखा है। आपके भी जीवन की कुछ आवश्यकताएं हैं, मेरे जीवन की भी आवश्यकताएं हैं। जो साधक लोग हैं, जो साधना करते हैं, उनके जीवन में भी देखिए कुछ आवश्यकता तो बनी रहती है। दाल रोटी उनको भी चाहिए, तन ढकने के लिए वस्त्र चाहिए, रहने को घर चाहिए, नींद उनको भी चाहिए। हालांकि देखिए नींद की स्थिति भी एक तामसी मानी जाती है, लेकिन वो एक आवश्यक स्थिति है। देखिए शब्दों के अर्थ भावार्थ अलग अलग स्थितियों में आपको में समझने होते हैं। जो तो बार बार शास्त्र कहते हैं तमोगुण की निंदा करो। आज हमने देखी भोग विशेष शब्द जो लिखा है उसको तो हमने देखी एक राजसी स्थिति से दर्शाया है। यानी कि जो दूसरी थाली है जिसमें देखिए कितने ही प्रकार की सब्जी हैं, पूड़ी है, सलाद है, खीर है। देखिए इन सभी स्थितियों को मात्र एक संकेत रूप में आपको हमें समझना चाहिए। देखिए ब्याह शादियों में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां या इससे भी और बड़ी स्थितियां होती हैं। अब हमने तो देखिए एक संकेत रूप में, चित्र में उस शब्दों के भावार्थ समझाने के लिए हमने कुछ चित्र में ऐसी स्थितियां दर्शाई हैं ताकि आपको हमें इन तीन गुणों की स्थितियों का बोध हो। अब तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जब तक इन तीन गुणों का ज्ञान विज्ञान आप और हम समझते नहीं, हम तो देखिए प्रतिदिन सुबह शाम
देखिए, परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, आप भाई बहनों के सहयोग से हम प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा के अंतर्गत प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की सैद्धांतिक स्थितियों को लेकर विभिन्न प्रकार के विषय उठाते हैं। सुबह तो देखिए हमारे कुछ गंभीर विषय होते हैं, हालांकि आज का विषय देखिए कुछ उतना गंभीर नहीं है, क्योंकि हमने आज वीडियो का चित्र, अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए इस बात को भी जोर देकर कहा जाता है कि वीडियो सुनते समय चित्र पर निगाह बनाए रखें, उनके शब्दों की जो रंगों की स्थितियां हैं। देखिए, सफेद रंग हम सात्विक स्थिति से दर्शाते हैं, सत्वगुण का प्रतीक है, परमात्मा से जुड़ने में ये सहायक होता है, इसलिए तो सत्वगुण को देखिए मुक्तिदायक गुण कहा गया। और ये जो राशि स्थिति है ये तो संसार से जोड़ती है। देखिए, मैं तो रजोगुण को अक्सर समय की बर्बादी से या फिर ये जीरो की स्थिति से जोड़ता हूँ। देखिए, तमोगुण की स्थितियां का अभिप्राय छीनने से है, तमोगुण का अभिप्राय एक निंदक स्थितियों से है, जैसे कानून का उल्लंघन करने से आपके मेरे चलान करते हैं, ठीक इसी तरह परमात्मा के यहाँ जो शास्त्र विहित कर्म बताए गए हैं, देखिए वेदों में तो आरंभ से ही बताया गया, ये करो ये मत करो, और ये कितना सरल सा ज्ञान है। और क्योंकि आप और हम देखिए ज्ञान स्वरूप आत्मा है, आत्मा को कोई नया ज्ञान आप और हम देखिए कोई लेते नहीं है। जो हम बार बार कहते हैं ना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो आरंभ से अंत तक सुनो, शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो सुनो, शास्त्रों को स्वाध्याय करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये सभी स्थितियां आपको भी कोई नया ज्ञान नहीं देती, केवल आपके हमारे भीतर जो अज्ञानता आ चुकी है। देखिए, अज्ञानता कब आती है? जब आप रजोगुण और तमोगुण का संग करते हैं। देखिए, रजोगुण का संग होने से आपकी हमारी अज्ञानता उतनी नहीं आती जितनी तमोगुण का संग होने से आती। अक्सर मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। शाम को सूर्य के अस्त होते ही शाम को आप और हम बल्ब ट्यूब जलाते हैं। अब यदि आप ट्यूब के ऊपर काले रंग का कपड़ा लगा दो, कागज लगा दो, तो प्रकाश बाहर आ नहीं पाता, भीतर से तो देखिए ट्यूब बल्ब जल रही है। ठीक इसी तरह आपके हमारी आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसका ज्ञान समाप्त नहीं होता, केवल आपके भीतर जो अज्ञानता आ चुकी है, किनके कारण? रजोगुण के कारण, तमोगुण के कारण। एक ही तमोगुण का अभिप्राय क्या है? आप और हम देखिए नींद लेने के बाद यदि आप दाल रोटी से अधिक इन पदार्थों का सेवन करते, देखिए जी जो थाली में इतने पदार्थ रखे हुए हैं, जब आप इन पदार्थों को रसपूर्वक स्वादपूर्वक लेते हो, अब ब्याह शादियों में आपकी हमारी क्या स्थितियां होती हैं? एक स्टाइल पे खाया, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, और कितने प्रकार के देखिए व्यंजन हैं, पदार्थ हैं, खट्टे मीठी स्थितियां हैं, मीठे पदार्थ हैं। ये सभी स्थितियों को देखिए आप और हम भली भांति ज्ञान पूर्वक समझते हैं, और इन सभी ब्याह शादी की पार्टियों से या त्योहारों की स्थितियों में भी, या रेस्टोरेंट पे जब भी आप और हम कुछ जाते हैं, या विभिन्न प्रकार के देखिए ये जो आपके हमारे भोग विषय जब एक बिगड़ जाते हैं, देखिए ये बिगड़े हुए भोग विषय ये आरंभिक स्तर पे तो राशि स्थिति है। अब देखिए हमने दूसरी थाली में केवल भोग्य पदार्थ दिखाए हैं, कुछ खाते हैं, कुछ आप थाली में यूं ही व्यर्थ जाने देते हैं। देखिए इनके बहुत ही गहरे अर्थ हैं। यूँ तो मैं यहाँ तक कहता हूँ कि आप अपनी थाली में जितने पदार्थ डाल देते हो उतने आपके कर्माशय में से कम हो जाते हैं। अब अपने खाए तो ठीक, नहीं खाए छोड़ दिए तो भी आपके ही कम कर दिए जाते हैं। देखिए ये अलग अलग वीडियो में तो हम कुछ ना कुछ ज्ञान प्रकाश रखते ही हैं। देखिए हम जितनी भी स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, क्योंकि हम तो देखिए संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो की रिकॉर्डिंग हो चाहे ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की, दोनों ही स्थितियों की जो रिकॉर्डिंग का समय है, बोलने का समय है, वो केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में होता है। अब परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से लगभग पिछले 27-28 वर्षों से
मेरा 1 डेढ़ 2 बजे तक उठने का एक संस्कार स्वभाव सा बन गया है। किन्हीं कारणों से देखिए ये सभी स्थितियां जब आपको में ज्ञानपूर्वक समझ में आती हैं। देखिए जब आप प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को, गुणतम ज्ञान को समझ जाते हो, तो निश्चित रूप से संसारी विषयों से, संसारी गतिविधियों से, संसारी उपलब्धियों से, चाहे देखिए कोई प्रधानमंत्री हो, बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, खेल जगत का नामी गिनामी खिलाड़ी भी हो, फिल्मी जगत का सुपरस्टार हो, देखिए इन सभी स्थितियों में अक्सर एक साधारण राशि मनुष्य तो अपनी फोटो खिंचवाना, इनसे हाथ मिलाना, इनसे जुड़ने में अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित समझता है। लेकिन इन सभी स्थितियों पर, इन सभी पदों पर भी आप यदि पहुंच भी जाते हो, तो भी ये आपके मेरे जीवन की देखिए कोई शुद्ध कमाई नहीं। ये राशि स्थितियां हैं। ये राशि स्थितियां तो देखिए आप और हम जितनी भी धर्मानुसार इकट्ठी भी कर लेते हैं, पा भी लेते हैं। अक्सर हम देखिए ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन 5 भोग्य विषयों को अक्सर मैं देखिए सरल शब्दों में सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता, इन 5 स्थितियों से जोड़कर समझाता हूँ। क्योंकि इन 5 स्थितियों में ही सभी संसारी जितनी भी उपलब्धियां हैं, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर ही आप और हम ये खाद्य पदार्थों का भोग करते हैं। चाहे आप देखिए हर 2 घंटे बाद अपनी पोशाक चेंज करो, बदलो, खाने पीने के पदार्थ जितने भी आप बड़े से बड़े आप स्वादिष्ट खाओ, लेकिन आपके मेरे देखिए खाने की एक सीमा है। इन सभी स्थितियों को जब तक आप और हम ज्ञान पूर्वक नहीं समझते, तो फिर ये राशि स्थितियों में ही छलांगे लगाने की मनुष्य में एक इच्छा बनी रहती है। और ये इच्छा का मतलब क्या है? देखिए कामना से है। कामना ही जब गहरे तल पे कारण शरीर पे एक संस्कार का रूप धारण कर लेती है, वही स्थिति फिर वासना बन जाती है। देखिए ये शब्द बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से आज की वीडियो में हमने इसीलिए दर्शाए हैं, ताकि आपको मैं सत्वगुण का, रजोगुण का, और रजोगुण और तमोगुण देखिए पास पास हैं, पड़ोसी हैं। इसलिए हमने देखिए कामना शब्द में काम शब्द को एक संसारी स्थिति से, यूँ तो देखिए काम का अभिप्राय देखिए विभिन्न प्रकार के भोगों से भी ले लिया जाता है, लेकिन कामना का मतलब देखिए हमने जो ना शब्द को काले रंग से दर्शाया, यानी कि इन काम यानी भोगों में लिप्त रहते ही ये कब तमोगुण आपके भीतर प्रवेश कर जाता है, आपको हमें बोध नहीं होता। देखिए ये सभी स्थितियां, इसलिए तो हमने देखी कामना में ना शब्द को काले रंग से दर्शाया है। ये एक तामसी वृत्ति है। यूँ तो तामसी स्थितियां जितनी भी हैं, देखिए इनको जब नींद से जोड़ा जाता है या आवश्यकताओं की स्थितियों तक जोड़ा जाता है, देखिए यूँ तो आपका हमारा शरीर भी तामसी है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बन है। इनको स्थूल भूत तामसी कहा गया है। और ये जो 5 भोग्य विषय है, जिनके कारण आपका हमारा शरीर का माता के गर्भ में देखिए 9 माह 9 दिन जो शास्त्रों में कही गई है, वो निर्माण प्रक्रिया पूर्ण होती है। ये भोग विषयों का भी देखिए तामसी कहा जाता है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना है। यूँ तो ज्ञानेंद्रियों को देखिए सात्विक कहा गया है। ये ज्ञानेंद्रिय के आपके बड़ी 5 गोलक है। देखिए गंध का सुख कौन चाहती है? नाक। रस का जीविया, और रूप का आंख चाहती है, स्पर्श का त्वचा चाहती है, शब्द का कान चाहती है। और इन ज्ञानेंद्रियों को देखिए गोलक भी कहा जाता है, और सात्विक स्थिति से एक ज्ञान पूर्वक जोड़ा गया है। जबकि कर्मेंद्रियों को राजसी कहा गया है। देखिए रजोगुण का अभिप्राय क्रिया से है, कर्म से है। इन सभी स्थितियों को जैसे जैसे आप ज्ञान पूर्वक समझोगे, तो प्रकृति के 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियां, जिनको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गूढ़तम ज्ञान विज्ञान कहा है, उसका आपको में बोध होने लगेगा। तो फिर आपका में 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर आप जो भी कर्म करते हो, उसका कर्मशय बनता है। कर्मशय के साथ साथ संस्कार बनते हैं। ये संस्कारों की स्थितियां, कर्मशय की स्थितियां,
ये कारण शरीर में बनती जाती है, आपका में बोध नहीं होता। और ये जो मानसिक स्तर पर देखिए, जब आप मन के स्तर पर चिंतन करते हो, चाहे वो सत्संग की स्थितियां हो, चाहे कुसंग की स्थितियां हो, चाहे वो बुरे विचारों की स्थितियां हो, देखिए जैसा आप चिंतन करते हो, मनन करते हो, फिर वैसे तैसा देखिए कोई कर्मशय नहीं बनता, लेकिन संस्कार बनते हैं। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां होती हैं, क्योंकि हम कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। ये तो देखिए निद्रा आने से पहले की जो एक स्थिति है, जब आप पलंग पे भी लेट जाते हो, बिस्तर पे आप लेट गए, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर वो आराम की स्थितियां हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो भी बनाया था, आराम की स्थितियां, नींद की स्थितियां, आनंद की स्थितियां। उस पर हमने क्रमबद्ध तरीके से 3 शरीरों की स्थितियां समझाई थी, आत्मा परमात्मा के एक नित्य संबंध को समझाया था। देखिए आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, जबकि परमात्मा ही एकमात्र आनंद स्वरूप सकता है। और आनंद पाने के लिए परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्व बन सकता है। उस सत्ता से जुड़ने के लिए आपको भी सात्विक बनना है। और यदि आप ये राशि स्थितियों में, विषय भोगों में ही छलांगे लगाते हो, तो आप और हम भले ही परमात्मा से जुड़ने की स्थिति में अपने आप को मान लेते हैं, लेकिन ये देखिए परमात्मा से रजोगुण जुड़ने नहीं देता। आज संसार में देखिए भारत जैसे देश को तो आध्यात्मिक देश कहा गया है। यहाँ प्रतिदिन ही देखिए हजारों शहरों में ज्ञान कक्षाएं कहो, सत्संग की स्थितियां को, विशेष रूप से देखिए भागवत पुराण की एक ज्ञान कक्षा कहो या कथा कहो, सत्संग, ये सभी स्थितियां आप देखते हो। और आजकल तो देखिए विदेशों में भी इनका प्रचलन होता जाए, अच्छी बात है। इन सभी स्थितियों से मनुष्य में कुछ ना कुछ एक सात्विक भाव जगते हैं, कर्मकांड होने आरंभ हो जाते हैं। अब कर्मकांड देखिए जब ज्ञान पूर्वक होते हैं तो आपके बारे निश्चित रूप से आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलते हैं। लेकिन अक्सर ये कर्मकांड देखिए लोभ से, भय से होते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही देखिए श्राद्ध पक्ष गया था, हमने श्राद्ध पक्ष पे भी एक विशेष ब्रह्ममुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में वीडियो प्रसारित की थी। क्योंकि जब तक आप और हम देखिए इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक नहीं करते, अब श्राद्ध का अभिप्राय श्रद्धा से है, श्राद्ध का अभिप्राय एक ऋण की स्थितियों से है, और इन सभी स्थितियों को आप और हम ज्ञान पूर्वक समझते नहीं, तो फिर ऐसी स्थितियों में कर्मकांड होते हुए दिखाई देते हैं, वो आपको में सात्विक बना नहीं पाते। और जब तक आप और हम सात्विक नहीं बनते, तो ये जो आज हमने देखी पहली थाली लिखी है आवश्यकता की, फिर उस स्थिति विशेष में हम अपने आप को स्थित कर नहीं पाते। ये भोग विषय भी आपको में भगाते हैं, नचाते हैं, और नचाते नचाते ये आपको में तमोगुण में गिराते हैं। इसीलिए तो हमने देखी ये जो कामना शब्द में देखिए राशि स्थितियों में यदि आप धर्मानुसार कानून का भी पालन करते, अब दिन रात भाग दौड़ करते, हजारों नहीं लाखों कमाओ, करोड़ों प्रतिदिन भी कमाओ, तो सरकार आपको में कोई दंड नहीं देती। ठीक इसी तरह रजोगुण में रहते हुए प्रकृति भी आपको में दंड नहीं देती, लेकिन ये भोग विषय क्रमशः आपको में प्रमाद में ले आते हैं, उन्माद में ले आते हैं। ये प्रमाद की स्थितियाँ, उन्माद की स्थितियाँ, ये निरंतर गुरु से, शास्त्रों से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में ये आपको में परमात्मा से फिर जोड़ते नहीं है। देखिए राजसी मनुष्य तो अक्सर रात को देरी तक जगता रहता है, और तामसी मनुष्य देखिए जब मादक पदार्थों के संग अधिक करते हैं, ऐसे मनुष्य भी रात को देखिए 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक जगते हैं, जिसके फलस्वरूप वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाते। हम तो बार बार यहाँ तक कहते हैं कि देखिए ये रजोगुण में ही तमोगुण छिपा रहता है। इसलिए तो हमने देखी कामना शब्द में ना शब्द का एक काले रंग का उपयोग करते हुए स्थिति पर कुछ प्रकाश डाला है। और ये जो कामना ही देखिए जब एक गहरे तल पे, देखिए जब आप धन कमाने में दिन रात भागदौड़ करते हो, तो अक्सर उस भागदौड़ में कुछ ना कुछ कानून का उल्लंघन होना आरंभ हो जाता है। चाहे विभिन्न प्रकार के देखिए, चाहे एक आयकर की स्थितियों से हो, बिक्री कर की स्थितियों से हो, देखिए इनके मात्र आपने हमें संकेत समझने हैं, क्योंकि ये सभी स्थितियों के जैसे जैसे संकेत, इशारे
इन 3 गुणों की स्थितियों से आप समझते जाओगे। क्योंकि तीसरी थाली में तो हमने देखी ये नोटों की स्थितियां दर्शाई हैं, ये सोने के यानी कि अनमोल रत्नों की स्थितियां दर्शाई हैं। इसी में ही चाहे आप शेयर बाजार समझो, एफडीए समझो, चाहे आप भूमि निवेश करो, बड़ी बड़ी आप मकान खरीदते हो, विभिन्न प्रकार की देखिए ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे कार्यशील में धन का संग्रह करने की ओर ही निरंतर चिंतन बनाए रखती है, तो फिर ये तामसी स्थितियां बन जाती हैं। कार्यशील में गहरे तल पे बुरे विचार सहज ही वो संस्कार बनने लगते हैं। वो बुरे संस्कार निरंतर मन बुद्धि में बार बार फुरने उठाते रहते हैं और संग्रह करो। तभी तो आजकल देखिए हजारों की नहीं, लाखों की नहीं, करोड़ों की एक घोटालेबाजी आप और हम देखते हैं। ये सभी स्थितियां कभी भी देखिए जब रजोगुण ही सत्वगुण से जुड़ने नहीं देता, तो फिर तामसी स्थितियों में तो आपका हमारा कर्माशय ही बिगड़ता जाता है, संस्कार ही बिगड़ते जाते हैं। ये बिगड़ा हुआ कर्माशय संस्कार आपको हमें पुनः मनुष्य जोने भी दिलवाने में एक सहायक नहीं होता, वो बाधक बन जाता है। देखिए मनुष्य जोनी तो पुनः तभी मिलती है जब संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्मों की स्थिति में कम से कम 50-51% का अनुपात होता है। देखिए राशि स्थितियां तो लगभग 0 के बराबर है। वो तो किसी भी प्रकार का कोई ऋण भी नहीं है, कोई पुरस्कार की स्थितियां भी नहीं है। और सात्विक स्थितियां ये जो परोपकार के कार्य हैं, देखिए आज विभिन्न प्रकार के आप संसार में भारत में भंडारे देखते हो, अन्न का वितरण है, वस्त्र का वितरण है, शिक्षा संस्थान खोले जाते हैं, स्वास्थ्य की सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है, धर्म का प्रचार के लिए भी यदि आप धन लगाते हो, समय लगाते हो, ये सभी देखिए जब सकाम भाव से होते हैं, फल पाने की इच्छा से होते हैं, तो ये सभी स्थितियां आपको हमारा कर्माशय अच्छा बनाती है, पुनः मनुष्य जोनी दिलवाने में सहायक बनते हैं। और यदि इन सभी स्थितियों में भी आप और हम ज्ञान पूर्वक छूटते नहीं है, तो फिर निश्चित रूप से ये तामसी स्थितियां अधिक बनते हुए कर्मशय बिगाड़ती हैं। ये जितना भी आप देखिए कानून का उल्लंघन भी करते हो, यहाँ के कानून के उल्लंघन से अक्सर हम बार बार कहते हैं ना, लाल बत्ती पे भागते हुए जो मनुष्य दूसरों का हिस्सा खाता है, ठीक इसी तरह देखिए ये जो चोरी हेरा फेरी है, ये सभी दूसरे का हिस्सा खाने की स्थितियां हैं। और कर्म जब जब हो जाता है, देखिए ये सभी उल्लंघन की स्थितियां, पाप यानी कि अपराध हो या पाप हो, ये दोनों ही स्थितियां आपका हमारा कर्मशय बिगाड़ती है। यहाँ की कानून व्यवस्था में तो कभी कभी अक्सर मनुष्य बच जाता है, अपराध होने के बाद भी वो सजा से बच जाता है। लेकिन परमात्मा के यहाँ देखिए कर्मफल सिद्धांत का मतलब ये है कि ये किसी भी प्रकार की आपको में कोई किंतु परंतु की छूट नहीं मिलती, कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। इसलिए हम पाप कर्मों को गैर जमानती वारंट से जोड़ते हैं, ताकि इन सभी स्थितियों के आपको हमें संकेत समझ ले आए। देखिए यूँ तो आप धर्मानुसार भी जितना धन कमा लेते हो, वो भी आप और हम जीते जी भी भोग नहीं पाते। अब देखिए ना, अक्सर मैं एक उदाहरण बार बार अपनी चर्चाओं में पिछले 1-1.5 वर्ष से देता आया हूँ। ये उदाहरण लोगों को, आपको, हमको, सबको जल्दी समझ में आ जाता है। देखिए आपने हमने खाने 100 रुपये हैं, 1000 रुपये हमने धर्मानुसार कमा भी रखे हैं, तो भी यदि आप 900 रुपये परोपकार के कार्यों में नहीं लगाते, तो भी वो बेकार चले जाते हैं, व्यर्थ चले जाते हैं। और यदि आप अनीतिगत कार्यों द्वारा वो 1000 रुपये नहीं, लाखों करोड़ों संग्रहित करते हो, छीनते हो, घोटालेबाजियां करते हो, तो फिर ऐसी स्थितियों में वो जो निषेध स्थितियां हैं, उनका तो आपको मेरा क्रमशः बिगड़ता है, उनका भुगतान आपको भी करना पड़ता है। ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी डडमय निकृष्ट जोनियां हैं, वो अपने अपने मनुष्य जीवन में कुछ ऐसी ही स्थितियां बना चुके थे। देखिए जब कर्माशय बिगड़ जाता है, तो फिर अब उदाहरण के लिए किसी के देखिए 90% पाप कर्म है, 10% ही पुण्य कर्म है, तो फिर निश्चित रूप से बहुत ही नीचे की जोनियों में, अब नीचे की जोनियों में तो देखिए अंतिम जोनियां क्या, वनस्पति जोनियां, वो 20 लाख तरह की, जल में रहने वाली, समुद्र में रहने वाली 9 लाख तरह की जोनियां हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे हैं। ये कुल मिला के कितने हो गए, 40 लाख। और 10 लाख तरह के देखिए पक्षी हैं,
30 लाख तरह के पशु हैं, ये कुल मिला के 80 लाख हो जाते हैं। तभी तो हम बार बार कहते रहते हैं, इस 80 लाख का और 84 लाख प्रकार की योनियों का यदि आप अनुपात भी ढूंढोगे, इन पर थोड़ा चिंतन करोगे, तो इसका अभिप्राय क्या है कि एक साधारण मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्म अधिक कर जाता है, अपराध अधिक कर जाता है, जिसके फलस्वरूप देखिए ये जो नीचे की जोनियों के ऐसे कितने ही जोनियों के आप और हम नाम सुन के भी भयभीत होते हैं, कांप उठते हैं। उन जोनियों में भी आज जितने भी जीव हैं, वो भी कभी ना कभी आपके हमारे समान मनुष्य जोनि में ही थे। उनका भी जब कर्मशय बिगड़ गया था, इसलिए तो आज हमने देखी ये 3 थालियों में एक दाल रोटी की थाली को ही सफेद रंग से अवश्यता से दर्शाया है। शेष भोग विषय ये भी एक लगभग 0 की ही स्थिति है। ये भी आपके हमारे जीवन में कुछ विशेष लाभदायक स्थितियां तो है। और जो कामना कामना में देखिए तमोगुण की स्थिति बनने लगती है, और ये स्थितियां जब बिगड़ जाती हैं तो ये वासना बन जाती है। इन सभी संकेतों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, इन थालियों के रूप में आज मैंने वर्तमान समय में आपके हमारे जीवन में जो स्थितियां बनी हुई हैं, अक्सर मैं देखिए भोग विषयों को 24/7 की स्थितियों से जोड़कर इसीलिए समझाता हूँ ताकि ये सभी संकेत आपको में कुछ समझ में आ जाए। समय के रहते, जीवन के रहते आपके हमारे कर्मों में सुधार हो। देखिए यदि आप और हम साधना आरंभ नहीं भी करते, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में अपने आप को स्थित नहीं भी कर पाते, कम से कम मनुष्य को पाप कर्मों से तो बचना ही चाहिए। और पाप कर्मों से बचाने के दृष्टिकोण से ही मैंने आज देखी ये 3 थालियों का सहारा लेते हुए उनमें कुछ चित्रों में ऐसी स्थितियां दर्शाई हैं ताकि एक साधारण मनुष्य यदि वीडियो को आरंभ से अंत तक नहीं भी सुनता, तो ये फोटो देखकर भी कुछ बीच बीच में से वीडियो सुनने वालों को भी कुछ लाभ मिले, ताकि आपके हमारे कर्मों में सुधार आए, हम पाप कर्मों से बचें। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो, जब मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या कही गई मेरी बातों पर आपकी किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। और अब चर्चा विषय को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।